हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से प्रश्न है, पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, आप देखकर बना सकते हैं। यहाँ पर माली है जो कि पौधों में पानी डाल रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप भी एक तुकांत कविता बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें एक तुकांत कविता बनाना है। तो शब्द है रोना, खोना, काट, बाट, हरा भरा। तो चलिए, हमने यहाँ पर कविता बनाया है। मानो तू यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़िया और खुशबू को रोना, तो सावधान हो जा अब भी, पेड़ों को मत काट, जहरीली हवा स्वयं के बच्चों को मत बांट। जब तक तेरे उपवन में पेड़ रहेगा हरा, तब तक संसार रहेगा तुम्हारा खुशियों से भरा। तो ये रहा हमारा एक तुकांत कविता जो कि हमने शब्दों की सहायता से बनाया। अगला प्रश्न विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, अगर पेड़ न होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है कि पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार है। आज जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छिद्र आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। यानी कि हम लोग पेड़ों पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे, इस समय क्या हो रहा है कि जंगलों का अंधाधुंध कटाई हो रही है। इतना ज़्यादा आबादी बढ़, यानी जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतने पेड़ों की कटाई हो रही है। इतना अधिक कटाई हो रही है जिसके कारण जो हमारा मौसम है वो बहुत ही जल्दी परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है। तो ये सब हो रही हैं हमारे समस्याएं। तो चलिए पढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद आदि समस्याओं में वृद्धि हो रही है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण मानव जंगलों को लगातार काटती जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वरन वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। वनों के विनाश के कारण वन्य जीवों का अस्तित्व भी संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अलग बढ़ रहा है। जंगलों को काटने से भूमि क्षरण के कारण रेगिस्तान बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कुल मिलाकर पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य बिना वृक्षों के नहीं जी सकता। वृक्ष नहीं रहेगा तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त होगा। अगला प्रश्न 2, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी कौन कौन सी समस्या बताएंगे? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि वो अपनी कौन कौन सी समस्याएं को हमसे बताएंगे। तो यदि पेड़ बोलने लगेंगे तो वे अपनी बहुत सी समस्या हम मनुष्यों से बांटेंगे। जैसे कि हम मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी शाखाओं को काटने पर उन्हें भी दर्द होता है। वे हमें फल फूल, लकड़ी जैसी अनेक वस्तुएं उपहार में देती हैं, परंतु हम इसके बदले उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। अगला एक कविता से प्रश्न नंबर 1 है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, से कवि का क्या आशय है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीदे, ताकि वो, देखिए वाक्य में बोल रहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था, यानी जो कवि है वो बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी धरती भी मैं पाऊँ, यानी कि वो थोड़ी सी धरती खरीदने को बोल रहा है ताकि वो अपने पेड़ पौधे लगा सके। अगला है प्रश्न 2, कविता में कवि की क्या चिंता है? इसका उत्तर हो जाएगा, कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी प्रकार पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पंछियों का आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 3,
कवि क्या विनती कर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को न काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। अगला है प्रश्न चौथा, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। अगर बच्चे रहते हैं तो ममता सा माहौल रहता है, नहीं तो सन्नाटा छा जाता है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करती हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन है और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को हरा भरा रखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। निम्नलिखित क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाएं। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है जिससे हमें प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। तो शब्द है खेलना, रखना, घूमना, काटना, बनाना, लिखना, देखना, पिलाना। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, खेलना का हो जाएगा खिलवाना, घूमना का घुमवाना, बनाना का हो जाएगा बनवाना, देखना का दिखवाना, रखना का रखवाना और काटना का कटवाना, लिखना का लिखवाना और पिलाना का पिलवाना। तो यहाँ पर हो गया ये सब प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर दिया गया था और हमने सभी प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझ भी लिया। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।